हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज एनसीएफ के बारे में। एनसीएफ क्या है? दिस इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसके बारे में हमें बात करनी है। और ये अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन देखोगे पेपर 1 में, डायरेक्टली टॉपिक देखोगे तो आप कहीं नहीं दिखता है ये बेसिकली, लेकिन ये कई जगह क्वेश्चन बनता है। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में भी एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि करिकुलम से रिलेटेड है ना, कि पाठ्यचर्या है आपका, करिकुलम, सिलेबस, ये सब चीजें होती है तो वहां से रिलेटेड है ये। या फिर हायर एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं बन सकता है, लेकिन वहां से ज्यादा ये टीचिंग एप्टीट्यूड में भी क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन पेपर 1 में यहां से क्वेश्चन आने की कंप्लीट संभावनाएं रहती है, पूर्ण संभावनाएं रहती है। और किस तरह के क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, या जैसे अगर सेकंड पेपर की बात करें तो एजुकेशन में भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये बात करेंगे और इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो आराम से, शांति से, चित्त को रिलैक्स करके इस टॉपिक को समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि राष्ट्रीय ये जो पाठ्यचर्या है उसका जो ढांचा है उसकी बात कर रहे हैं 2005। ये बात करनी है आराम से, ठीक है। चलो, और इससे पहले कि इसके बारे में हम बात करें, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि अगर आप अभी नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं और एक अच्छा सा रिवीजन चाहिए आपको, पेपर 1 में कंप्लीट रिवीजन चाहिए, अगर क्रैश कोर्स की तरह, मतलब पूरी की पूरी अच्छी अच्छी जो टॉपिक्स हैं हर यूनिट से हो जाए 10 की 10 यूनिट्स में, तो हमने क्रैश कोर्स लिया हुआ है ना। क्रैश कोर्स अपनी जो वेबसाइट है www.swmg.in या फिर अपनी मोबाइल ऐप है SWMG, इस पे आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट पेपर 1 की 10 यूनिट्स है, जिसमें वीडियो लेक्चर्स भी होंगे, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, पीडीएफ फाइल भी होगी। और इसका प्राइस है 799, ठीक है, 799 रुपए। और अगर आप चाहते हैं कि एकदम फास्ट रिवीजन हो जाए, और एक है आपके यहाँ पे 500 से 700 पीवाईक्यूज का बैच है जिसका नाम है अभ्यास बैच, जिसमें पीवाईक्यूज हैं बेस्ट जो हमें लगे, 500 से 700 पीवाईक्यूज हैं जिनको वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझाया गया है, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, पीडीएफ फाइल भी है। इसका जो प्राइस है वो 1275 है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा कॉम्बो पैक मिल जाए, मुझे मेरी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाए, पेपर 1 की रिवाइज हो जाए और 500 से 700 क्वेश्चंस भी जो रिवाइज हो जाए, तो इसके लिए कॉम्बो पैकेज है पेपर 1 और पेपर 1 का ही, जिसमें थ्योरी भी रहेगा और प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास बैच दोनों रहेगा। तो ये है 1889, ठीक है। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको पता है कहां पे ज्वाइन करना है, अपनी वेबसाइट है www.swmg.in या फिर अपनी मोबाइल एप्लीकेशन SWMG पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर किसी का पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है तो इसमें ऑल 10 की 10 यूनिट रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। इसमें 45 डेज का ये बैच है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। 2975 में ये बैच है कंप्लीट, 2975 रुपए में। वैसे ही आपको वेबसाइट पे जाके या मोबाइल ऐप जाके ज्वाइन करना है। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पेपर 2 एजुकेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डेली एक वीडियो हम प्रोवाइड करवाते हैं अपनी ऐप पे। तो ऐसे धीरे धीरे करके कंप्लीट 10 यूनिट्स हम करेंगे एजुकेशन। चलो भाई आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स किसके बारे में, दैट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बारे में। यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके बारे में बड़ा आराम से सारी बातों को समझना है, ठीक है। तो जो इसको शॉर्ट में एनसीएफ भी लिख देते हैं, शॉर्ट में एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। यहां से किस तरह के क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इज द इंडियाज 4th नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि ये भारत का चौथा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है जो 2005 में आया, एनसीएफ 2005। और ये किसके द्वारा लेके आया गया है? बाय द एनसीईआरटी, है ना। ये भी चीज आपको याद रखनी है। एनसीएफ 2005 क्या है? इंडियाज 4th नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, यानी कि भारत का चौथा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा है, जिसे 2005 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी के द्वारा, है ना, जारी किया गया था। इससे पहले कब आया एनसीएफ? अगर इससे पहले बात करें तो 1975 में आया, 1988 यानी कि 1988 और 2000 में आया, क्योंकि और चौथा कब है? 2005 में। तो ये आपको याद रखना है। पहली बात तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, इसमें आप ये याद रखना कि एनसीएफ 2005 किसके द्वारा जारी किया गया? बाय एनसीईआरटी, ये याद रखना प्लीज, ठीक है। एनसीईआरटी के द्वारा एनसीएफ 2005 यानी कि राष्ट्रीय जो पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या जो ढांचा है वो किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा। और इसका काम क्या है, या एनसीएफ 2005 क्या करता है ना,
तो एनसीएफ 2005 सर्व एज ए गाइडलाइन फॉर सिलेबस, टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग प्रैक्टिस फॉर द स्कूल इन इंडिया। क्या कह रहा है? एनसीएफ 2005 भारत में स्कूलों के लिए पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण प्रथाओं के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जैसे नाम से ही पता है कि यह करिकुलम पे काम कर रहा है, करिकुलम का फ्रेमवर्क बनाने में काम करता है। और इसको किसने जारी किया था? एनसीईआरटी ने, एनसीएफ 2005 को। ये फोर्थ, ठीक है, ध्यान रखनी है ये बात। और ये है क्या बेसिकली, इसके बारे में बात करके फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। एनसीएफ 2005 हैज बेस्ड इन इट्स policies on previous government reports on education such as learning without burden and national policy of education 1986, 1992 में जो प्लान ऑफ एक्शन की बात हुई, एंड फोकस ग्रुप डिस्कशन। बेसिकली एनसीएफ जो 2005 है उसने अपनी नीतियों को शिक्षा पर पिछली सरकार की जो रिपोर्टें हैं, जैसे बिना बोझ के सीखना, यानी कि विदाउट बर्डन किसी भी चीज को सीखना है, ये इस पे फोकस्ड है। अगर आपको बात करें कि नेशनल पॉलिसी ये जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है 1986 की बात होती है, जिसमें ओपन या डिस्टेंस लर्निंग की बात होती है, तो सब ये कह रहा है कि जो एनसीएफ 2005 आया था ना, ये जो करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, ये विदाउट बर्डन यानी कि बिना किसी बर्डन के पढ़ाई की बात करता है ना। ये जैसे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 की बातों को शामिल करता है, और ये फोकस ग्रुप डिस्कशन पे बात करता है ना। यानी कि एक तरह से लर्नर सेंटर की तरफ जाता है। ये एनसीएफ 2005 है ना, ये लर्नर सेंटर की बात करता है कि किसी भी तरह का बर्डन ना हो, यानी कि अधिगमकर्ता पे पूरा का पूरा केंद्रित होता है। आगे भी हम बात करेंगे, इसमें उलझना नहीं है, आराम से समझना है। आगे इसको और डिटेल में हम बात करेंगे। जैसे अगर बात करें एनसीएफ, इसकी गाइडलाइन के बारे में बात करें, इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करें, है ना, करिकुलम डेवलपमेंट के स्टूडेंट्स के लिए क्या करता है ये एनसीएफ 2005। देखो इसमें एक एक लाइन से क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान से समझना। कनेक्टिंग लर्निंग टू रियल लाइफ एग्जाम्पल आउटसाइड स्कूल, यानी कि सीखने को स्कूल के बाहर वास्तविक जीवन के उदाहरणों से जोड़ना, यानी कि रटने वाली बात नहीं है। एनसीएफ 2005 की अगर बात करें तो इसमें रटने की वाली बातें नहीं, कहीं भी किसी भी तरह की रियल लाइफ एग्जाम्पल, यानी कि स्कूल के बाहरी चीजों से जोड़ना चीजों को, है ना। इंश्योरिंग डिफरेंट लर्निंग अप्रोच रेदर देन रोट मेथड, यानी कि इसमें रोट मेथड यानी कि रटने वाली कोई भी बात नहीं करनी है, एकदम टीचर को नहीं स्टूडेंट को सेंटर में रखना है ना। इनहांसिंग करिकुलम टू ऑफर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स, यानी कि ये जो टेक्स्ट बुक है इससे दूर जाके चीजों को सीखना है, मतलब रियल लाइफ को ज्यादा फील करने हैं, है ना। ज्ञान और अनुभव को अच्छे से बढ़ाना है बेसिकली। एम्पावरिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग एग्जामिनेशन, यानी कि ऐसे नहीं कोई एग्जाम में बहुत कठोर, फ्लेक्सिबिलिटी दी जानी है, क्योंकि जहां पे स्टूडेंट सेंटर की बात करेंगे, लर्नर सेंटर की बात करेंगे, तो बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन तो आएगा, क्योंकि कठोरता नहीं होनी चाहिए। एंड इंटीग्रेटिंग देम विद क्लास स्कूल लाइफ, यानी कि इस जो सब चीजों को हम जोड़ेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, स्कूल लाइफ को, क्लास की लाइफ को, बिल्कुल अच्छे से बाहर की लाइफ को इंटीग्रेट करके चीजों को पढ़ाएंगे, यानी कि परीक्षा देने में सुधार करना और उन्हें कक्षा स्कूली जीवन के साथ एकीकृत करना। बेसिकली इंसान एनहांसिंग ऑन ओवरराइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय कंसर्न विद डेमोक्रेटिक क्वालिटी ऑफ द कंट्री। क्या कह रहा है ये, इस बात को भी सुनना। ये कह रहा है देश की लोकतांत्रिक राजनीति के भीतर चिंताओं से सूचित एक सर्वोपरि पहचान को बढ़ाना, मतलब एक तरह से चिंताओं को सूचित यानी कि एकदम प्रॉपरली चीजों को जानकारी देना और अपनी पहचान को बढ़िया से बढ़ाना, और ये जो हमें डेमोक्रेटिक पॉलिटी है इसको अच्छे से समझना, क्या क्या इसमें टेंशन, क्या क्या चिंताएं हैं इसको समझना, मतलब पूरा का पूरा एक तरह से रियल लाइफ को पढ़ना। ऐसे नहीं कि बस किताबी ज्ञान हो, बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक जाना है, बेसिक बात ये कहना चाहता है। तो एनसीएफ की जो 2005 है इसके मुख्य प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत पे इसको पूरा का पूरा जो करिकुलम है वो फ्रेम करना है। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। और भी बातें करेंगे अच्छे से, जैसे ये क्या है, यहां से भी बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या है ये, कह रहा है द एनसीएफ वाज फ्रेम्ड कंसीडरिंग द आर्टिकुलेट आइडियाज इन द पास्ट सच। क्या कह रहा है, एनसीएफ को अतीत में व्यक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। पहले क्या होता था, उनको ध्यान रखते हुए एनसीएफ 2005 को बनाया गया है। तो कहां से कहां शिफ्ट होना है, ये शिफ्टिंग बता रहा है कि एनसीएफ 2005 में
कहां से कहां हमें जाना है, कहां से कहां जाना है, शिफ्ट करनी है लर्निंग को फ्रॉम रोट मेथड, यानी कि रटने वाले मेथड से हमें शिफ्ट कर जाना है। रटने वाला मेथड हमें नहीं रखना है। एनसीएफ 2005 ये कह रहा है कि रटने वाली चीजें हमें छोड़ देनी है, ठीक है, रटना नहीं है, यानी कि सीखने को रटने की पद्धति से स्थानांतरित करना है हमें। और कह रहा है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, बेसिकली हमें चार दीवारी की बात नहीं करना, आउटसाइड द स्कूल यानी कि बाहर, उस हमारे ज्ञान को आउटसाइड द स्कूल की जो लाइफ है उस पर भी जोड़ना है, बाहरी ज्ञान में भी हमें पता होना चाहिए, है ना, ये भी है। टू इंटीग्रेट एग्जामिनेशन इनटू क्लासरूम लर्निंग एंड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल, क्लासरूम लर्निंग के हिसाब से एग्जामिनेशन बहुत ही लचीला होना चाहिए, क्योंकि बात क्या कर रहे हैं कि सारी की सारी चीज क्या होनी चाहिए, स्टूडेंट सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक की तरफ होना चाहिए। टू इनरिच द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, हम टेक्स्ट बुक में फंस के नहीं जाए, बियॉन्ड टेक्स्ट बुक बात करें कि अच्छा रियल लाइफ को पढ़ें। और यही जो हम पीछे बात करके आए इस लाइन के बारे में, तो हमने पीछे भी बात की है कि देश की लोकतांत्रिक राजनीति के भीतर चिंताओं की देखभाल करके सूचित है सर्वोपरि पहचान का पोषण करना, ये बेसिकली इसके क्या है, बिल्कुल एनसीएफ के बारे में कोर चीजें हैं। ये नेशनल जो करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005, इसके बारे में ये है, मतलब माइंड में ये रखना है कि सारी की सारी चीजें स्टूडेंट को सेंटर में रखना है, रोट लर्निंग नहीं करनी है, फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, ये बात की गई है बेसिकली, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। जैसे ये क्वेश्चन है देखो एनसीएफ का, अगर ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, अगर इस क्वेश्चन को देखो आप, ये क्वेश्चन पढ़ के देखो इसमें क्या आंसर करोगे। क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द सेलेक्ट गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इंक्लूड, एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम विकास के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों में शामिल है, क्या क्या चीजें शामिल है एनसीएफ 2005 में, अभी हमने बात की कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, ये बिल्कुल हमने पढ़ा है अभी कि विद्यालय के बाहर के जीवन की शिक्षा को जोड़ना, चार दीवारी वाले बात नहीं, बाहरी जीवन को जोड़ना, ये बिल्कुल ठीक है। इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट अवे फ्रॉम रोट मेथड, बिल्कुल ये भी बात है, अधिगम को रटत विधि से अलग किया जाना सुनिश्चित करना, बिल्कुल रटना है ही नहीं, इससे तो हमें शिफ्ट करना है, ये बात भी ठीक है। इनरिचिंग करिकुलम बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तकों के से आगे निकलकर पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाना, बियॉन्ड टेक्स्ट बुक जाना है, ये भी बिल्कुल बात ठीक है। तो इसमें तो ये तीनों ही ठीक है, तीन ही बेस्ट चूज करने, एबीसी, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना, एबीसी हो गया ना। डी क्यों नहीं है, इंटरफेसिंग विद मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, दिव्यांगता के चिकित्सीय प्रतिमान के साथ इंटरफेसिंग करना, ऐसा कुछ नहीं कह रहा ये। फोकसिंग ऑन द डोमिनेट कल्चर, प्रभुत्व की संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करना, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इसमें ए, बी और सी राइट आंसर हो गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। लो बहुत बढ़िया, आगे बात करें क्वेश्चन और देखो क्या है, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, Which of the following shifts have been suggested by NCF 2005 for teachers? वही वाली बात कर ली कि टीचर्स के लिए क्या शिफ्ट होना चाहिए, 2005 में क्या कह रहा है ये एनसीएफ 2005 द्वारा शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से कौन से बदलावों का सुझाव दिया गया है। पहला कह रहा है नॉलेज डिसबर्स टू नॉलेज ऑन, ज्ञान संवितरण से ज्ञान स्वामित्व, ये आपको मैं बता दूं ये ज्ञान के स्वामित्व की बात तो करता ही नहीं है, ये कह रहा है कि ज्ञान दो और ज्ञान आगे डेवलप करो, मतलब कहने का मतलब बनाना है, उसमें स्वामित्व की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि लर्नर सेंटर्ड है। आप डिस्ट्रीब्यूशन करें ज्ञान का तो आगे ज्ञान क्रिएट होना चाहिए, ऐसे स्वामित्व वाली बात नहीं होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, डिसिप्लिनरी टू मल्टी डिसिप्लिनरी फोकस, विषयगत से बहु विषयगत ध्यान केंद्रण, ये तो बात है कि एक ही जगह फोकस नहीं, उसका मल्टी डायमेंशनल हो उसकी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है ना, आराम से अच्छे से चारों सब चीजों को देख के वो चले, ये बात तो बिल्कुल ही ठीक है ना। आगे बात करें अगर आगे लर्नर ऑटोनॉमी टू टीचर डायरेक्शन, अब यहां पे उल्टा लिख दिया, टीचर डायरेक्शन से लर्नर ऑटोनॉमी की तरफ जाना है, ये कह रहा है कि लर्नर ऑटोनॉमी था पहले, अब टीचर डायरेक्शन की नहीं, हमें क्या करना है, यानी कि अधिगमकर्ता की स्वायत्ता से शिक्षक के निर्देश नहीं, शिक्षक के निर्देश से अधिगम की स्वायत्ता पे जाना है, ये उल्टा लिखा हुआ है तो ये नहीं होगा। देखना बड़े अच्छा क्वेश्चन बनाया है, ये नहीं होगा। बेसिकली मैंने क्या कहा, टीचर सेंट्रिक से स्टूडेंट सेंट्रिक के तरफ जाना है, यानी कि लर्नर के सेंट्रिक की तरफ, तो लर्नर की ऑटोनॉमी की तरफ जाना है ना, लर्नर अधिगमकर्ता की स्वायत्ता की तरफ जाना है, जबकि यहां क्या रहा है लर्नर ऑटोनॉमी टू टीचर डायरेक्शन, नहीं टीचर डायरेक्शन टू लर्नर ऑटोनॉमी, तो ये सी भी नहीं होगा। टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक डिजाइन, ये बिल्कुल हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित से अधिगम केंद्रित विकल्प, ये बिल्कुल हो जाएगा।
और फ्रॉम फोर वॉल ऑफ क्लासरूम टू सराउंडिंग एंड आउटसाइड द क्लासरूम, ये तो होगा ही होगा कि चार दीवारी पे फंस के नहीं, बाहर की चीजों को भी सीखना है ना, बिल्कुल बाहर के क्षेत्र को भी जानना है। तो इसमें कौन कौन सा आंसर आ गया, बी आ गया, डी आ गया और ई आ गया, है ना। क्या आ गया, एक तो बी है इसमें और एक इसमें डी है और एक ई है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी डी और ई इज द राइट आंसर। ये देखना है, इस तरह से क्वेश्चंस को ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो बढ़िया से शांति से चीजों को करना है। और अब ये देख लो, ये कोर फिर देख लेते हैं कि शिफ्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय एनसीएफ 2005 फॉर टीचर्स, यानी कि क्या शिफ्ट कह रहा है, क्या बदलाव को कह रहा है, टीचर सेंट्रिक स्टेबल डिजाइन टू लर्नर सेंट्रिक, सीधी सी बात है ना। यानी कि जो टीचर सेंट्रिक से किधर जाना है, लर्नर सेंट्रिक की तरफ जाना है, ये बात आपको याद रखनी है ना। टीचर डायरेक्शन एंड डिसीजन टू लर्नर ऑटोनॉमी, देखो टीचर डायरेक्शन से अधिगमकर्ता की स्वायत्ता की तरफ जाना है, ठीक है। टीचर गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग टू फैसिलिटेटर एंड एजेंट और इंकरेजमेंट टू लर्निंग, बेसिकली वो टीचर एक फैसिलिटेटर के तौर पे होना चाहिए, ज्यादा वो नहीं होना चाहिए, है ना। और वो उसकी लर्निंग को इंकरेज करने वाला, बढ़ावा देने वाला होना चाहिए, बिल्कुल। और पैसिव रिसेप्शन टू अचीव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग, हाँ, निष्क्रिय एक तरह से लर्निंग ना हो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, तो पैसिव से एक्टिव की तरफ जाना है, बिल्कुल। लर्निंग इन द क्लासरूम टू लर्निंग ए वाइडर सोशल कॉन्टेक्स्ट, है ना। क्लासरूम जो पढ़ाया जा रहा था उसके अलावा हमें क्या देखना है, सोशल कॉन्टेक्स्ट के बारे में जानना है, समाज के बारे में, रियल लाइफ के बारे में होना है। नॉलेज गिवन टू नॉलेज कंस्ट्रक्टेड, बिल्कुल वो स्वामित्व की बात नहीं है यहाँ पे, यानी कि ज्ञान जो दिया जा रहा है वो ज्ञान आगे बढ़ाए, बनाए ज्ञान को, ऐसे नहीं कि स्वामित्व की तरह से, क्योंकि फैसिलिटेटर की तरह काम करना है, ऐसे नहीं अथॉरिटेटिव की तरह काम नहीं करना है। डिसिप्लिनरी फोकस टू मल्टीपल एंड डाइवर्जेंट एक्सपोजर, बिल्कुल, यानी कि एक डिसिप्लिनरी से अलग अलग मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को करने वाला हो, बिल्कुल सही बात है। तो ये है शिफ्टिंग, तो इससे आपको समझ में आया। तो एनसीएफ 2005 में एक चीज याद रखनी है कि लर्नर को सेंटर में रखना है, अधिगम करता स्टूडेंट को बिल्कुल सेंटर में रख के सारी चीजें करनी है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, प्लीज ये बातें आपको ध्यान ही रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तो फ्रेंड्स आराम से, शांति से, बिल्कुल चित्त को शांत रखें, किसी भी तरह की टेंशन ना लें, आराम से चीज़ों को पढ़ें और जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होके, एकाग्र होके और कीवर्ड्स को नोट करोगे उतने ही ज़्यादा अच्छे से रिवीजन होगा। और कीवर्ड्स हमेशा वाइट पेज लेके बैठा करो और उसमें लिखा करो कि अच्छा इस लेक्चर के ये कीवर्ड्स है, क्योंकि जब रिवाइज करोगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें रिवाइज होगी, नहीं तो फिर बार बार पढ़ोगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।